Yes, my dear friends, good morning. Good morning to all. कैसे हो आप सब? एक सेकेंड. तो हम लोग अभी तक जो था लगभग फ्लूइड प्रॉपर्टी का जो थ्योरेटिकल पार्ट था बच्चों हमने कवर कर लिया अप्रोक्सीमेट सारी चीजें. चाहे विस्कोसिटी हो या काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो या सरफेस टेंशन की बात करो या आप वेपर प्रेशर की बात करो या आप कैविटेशन की बात करो, है ना. तो ये सब जितना कैपिलरिटी की बात करो, कैपिलराइज फॉरवर्ड, तो ये सारी चीजें हम लोग क्या कर चुके हैं बच्चों, डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और मैं ऑलरेडी बता दूं ये क्वेश्चंस होगा हमारा टफ लेवल का, है ना. तो थोड़ा टफ क्वेश्चंस होगा सेशन में. तो चलो सबसे पहली बात हम समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ ड्रैग फोर्स, कैसे हम लोग ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. और मीन वाइल मैं आपको बता दूं आपका हमारा जो प्लस पेड कोर्स है उसमें भी आप इनरोल करा सकते हो टू गेटिंग द थिंग्स इन मच मोर डिटेल्स. अगर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल्स में चाहिए तो यू कैन ज्वाइन विथ अस ऑन द प्लस और आवर कोर्स, पेड कोर्स यू कैन ज्वाइन हियर. ओके, जहाँ पे भी आपका फ्लूइड मैकेनिक्स अभी कंटिन्यूशन में है लेवल. तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ड्रैग फोर्स. कैलकुलेशन ऑफ देखो मैंने आपको दो तीन वर्ड प्रीवियस सेशन में बताया था. थोड़ा सा अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो आपके पास बेसिकली इस तरह से तीन वर्ड होता है, याद है. हाँ, एक आपके पास होता है बच्चों फ्रिक्शन, ठीक है, लॉसेज वाला. दूसरा होता है आपके पास विस्कोसिटी, है ना. और तीसरा होता है आपका ड्रैग. ये तीन वर्ड है. मुझे बताओ इस तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है. तो मुझे बताएगा क्या इस तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एनीबडी? व्हाट डू मीन बाय फ्रिक्शन, व्हाट डू मीन बाय विस्कोसिटी, व्हाट डू मीन बाय ड्रैग? तो यहाँ पे फिलहाल जो मेरा हेडिंग है आप देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ ड्रैग फोर्स. मतलब हम ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट करने की बात करेंगे. बता सकते हो क्या होगा? देखो, जब आप फ्रिक्शन वर्ड यूज करते हो ना मेरे दोस्त, जब आप क्या यूज करते हो, जब आप फ्रिक्शन वर्ड यूज करते हो तो आप बात करते हो सर ये तब आता है जब हमारे पास दो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है. ये कब आता है? जब आपके दो सॉलिड ऑब्जेक्ट, है ना, या दो कोई सॉलिड बॉडी या रिजिड बॉडी की बात करोगे, इसके बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन आएगा. और फ्रिक्शन क्या करेगा? उसको अपोज करने का काम करेगा, उसे रेसिस्ट करने का काम करेगा या उसको रेसिस्ट करेगा. ओके, तब फ्रिक्शन आता है जब दो रिलेटिव मोशन होता है दो सॉलिड बॉडी के बीच में, टू सॉलिड बॉडी के बीच में, है ना, टू सॉलिड बॉडी के बीच में जो होगा दिस वन. नेक्स्ट अगर आप विस्कोसिटी बात करते हो, विस्कोसिटी कब आता है? विस्कोसिटी कब आता है बताओ? फ्रिक्शन तो आपको समझ में आ गया. विस्कोसिटी कब आता है मेरे दोस्त? देखो विस्कोसिटी तब आता है जब फ्लूइड लेयर्स, मतलब फ्लूइड जो होता है जब फ्लो करेगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स होगा, वेरियस नंबर ऑफ लेयर्स होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स होगा. तो दो लेयर्स के बीच में, फ्लूइड के लेयर के बीच में जो फोर्स होता है रेसिस्टेंस का, फ्लूइड के लेयर्स के बीच में जो रेसिस्टेंस का फोर्स होता है, इसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हो? इसके लिए आप यूज करते हो विस्कोसिटी. क्या यूज करते हो? विस्कोसिटी. तीसरा होता है हमारा ड्रैग. व्हाट अबाउट लास्ट वन? तो दिस थिंग यू कैन सी कि सर नेक्स्ट जो होता है हमारा होता है ड्रैग. तो सर ये ड्रैग कब आता है? ड्रैग कब आता है? देखो, एक सॉलिड बॉडी होगा और एक फ्लूइड होगा, मतलब सॉलिड और फ्लूइड के बीच में जो रेसिस्टेंस होता है बच्चों उसको आप क्या बोलते हो? ड्रैग बोलते हो.
तो होपफुली चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा कि ड्रैग क्या होता है हमारा। जब सॉलिड सॉलिड के बीच में था फ्रिक्शन, है ना। जब आपके पास फ्लूइड लेयर्स की बात करते हो तो विस्कोसिटी। जब आप ड्रैग की बात करते हो तो ड्रैग कब आता है, जब आपके पास फ्लूइड लेयर्स फ्लूइड एंड सॉलिड के बीच में होगा। फ्लूइड एंड सॉरी इसके बीच में जब रेसिस्टेंस फोर्स होता है इसको हम ड्रैग करते हैं। इसीलिए मैंने आपको एक सेशन बताया ड्रैग फोर्स। जैसे कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ना, अगर ये ऑब्जेक्ट फ्लूइड में फ्लो कर रहा है, या सपोज कि ये ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा रुका हुआ है और फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे करके, इसके बीच में एक रेसिस्टेंस फोर्स होगा, ये इसको अगेंस्ट करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। और हमेशा याद रखना ड्रैग फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो फ्लूइड फ्लो का डायरेक्शन होता है। फ्लूइड किधर फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है, तो ड्रैग फोर्स भी इधर होगा जिधर फ्लूइड फ्लो करेगा। या ऐसे भी हो सकता है फ्लूइड रुका हुआ है, बॉडी मूव कर रहा है, तो बॉडी के अगेंस्ट होगा, जिधर बॉडी मूव कर रहा है ड्रैग फोर्स उसके जस्ट अगेंस्ट में होगा, बॉडी को रोकने का काम करेगा, ठीक है, उसको मूवमेंट को रोकने के डिस्टर्ब करने का काम करेगा ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स होता ही एक सॉलिड और फ्लूइड के बीच में जो फोर्स होता है रेसिस्टेंस फोर्स, दैट इज सिंपली कॉल्ड इज ड्रैग। क्या यहाँ तक क्लियर है मेरे दोस्त? क्या यहाँ तक क्लियर है बताओ? पक्का? तब आप इसको क्या बोलते हो, ड्रैग। अब बोलो कि सर यहाँ पे हम तो ड्रैग फोर्स निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे जो फोकस है, सो विल डील विद द कैलकुलेशन ऑफ ड्रैग फोर्स। तो हम कैसे निकाल सकते हैं ड्रैग फोर्स, अब थोड़ा समझो। जैसे कि सपोज करो एक हमारे पास ये लेयर्स है या एक प्लेट है जो स्टेशनरी कंडीशन में है। ये हमारा क्या है दोस्त, दिस इज आवर प्लेट विच इज इन स्टेशनरी कंडीशन, मतलब रुका हुआ है। अगर इस प्लेट को मैं स्टेशनरी की बात करूंगा तो कुछ हम इस तरह से इसको बना लेते हैं। बोले तो ये क्या है, रुका हुआ है ना, फिक्स्ड है। चलो, इसके बीच में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। और यहाँ पे एक और सरफेस है, ये सरफेस है। एक दूसरा सरफेस है। ये सरफेस मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी भी। ये क्या मूव कर रहा है, विद द वेलोसिटी, विद द वेलोसिटी भी। एंड इसमें हम जो फोर्स लगा रहे हैं हमारा क्या है, एफ है। तो जब इस बीच में क्या है हमारे पास, इस बीच में फ्लूइड भरा हुआ है पूरा पूरा। और ये एक चीज याद रखना, ये जो गैप होता है बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा सा गैप होता है, ताकि आप लीनियर इसको मान के चल सको। अदरवाइज ये कोई प्रोफाइल जो लीनियर नहीं भी हो सकता है, तो बहुत स्मॉल गैप। अब देखो, इसमें अगर हम बात करेंगे जब ये बॉडी क्या हो रहा होगा, इधर मूव कर रहा होगा, तो ड्रैग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मूवमेंट का अपोजिट। इधर फ्लूइड मूव करेगा, उसके जस्ट अपोजिट होगा ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स कहाँ लगा होगा, ऑलरेडी मैं बताऊं, विल डिस्कस सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस हियर, ओके। ड्रैग फोर्स सर इधर की तरफ लगेगा, ये हमारा क्या होगा, एफ डी। ड्रैग फोर्स एफ डी बोले तो एफ डी क्या हमारा, दिस इज आवर ड्रैग फोर्स। अब बात आता है कि ड्रैग फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एक बात बताओ, आप जानते हो कि सर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ड्रैग फोर्स जो हो जाएगा, एफ डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा टॉ इंटू ए। ठीक है, टॉ इंटू ए। बट एक चीज याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे आप जानते हो हर जगह शेयर स्ट्रेस सेम लग रहा है। अगर हमको इस बीच में आपको शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन मैं दिखाऊं, अगर आप यहाँ पे, अगर मैं आपको शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन दिखाऊं, अच्छा ये कलर नहीं है विजिबल आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन हर जगह क्या है, सेम है। शेयर स्ट्रेस सब जगह क्या है, ऐसे करके सेम। शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन क्या है, सेम है यहाँ पे। सो याद रखना एफ डी इक्वल टू आप जो लगाते हो टॉ इंटू ए। यहाँ पे एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि हमारा जो शेयर स्ट्रेस होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए ओवर द इंटायर एरिया। और शेयर स्ट्रेस अगर यूनिफॉर्म नहीं है देन यू कैन नॉट अप्लाई दिस वन, सो यू कैन से हियर tau is uniform over entire area। पूरा एरिया पे ये क्या हमारा यूनिफॉर्म है, ओके। नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, अब एक बात बताओ, टॉ होता क्या है हमारे पास, अगर इफ नॉट यूनिफॉर्म,
अगर बोलोगे सर मान लो अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, तब ऐसे निकालेंगे डी एफ डी जो हो जाएगा टाउ इंटू डी स्मॉल एलिमेंटल एरिया। टाउ अगर आपको ये बाहर है तो इसको टाउ को हम क्या लिखते हैं बच्चों, देखो टाउ क्या होता है, टाउ होता है म्यू डी यू अपॉन डी वाई, है ना। यहाँ पे ये जो गैप है उसको हम इस यहाँ पे एच यूज कर रहे हैं, तो टाउ इक्वल टू क्या होगा म्यू यू टू, देखो यू टू माइनस यू वन अपॉन गैप एच। तो टाउ इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ टाउ इक्वल टू हो जाएगा म्यू, एक तो पता है यू वन तो जीरो है बिकॉज ये प्लेट आपका फिक्स है, वी वन क्या है जीरो, क्यों, क्योंकि ये प्लेट आपका फिक्स है, तो क्या होगा यू टू अपॉन एच। तो ड्रैग फोर्स जो हो जाएगा म्यू, यहाँ पे आप वेलोसिटी के लिए व्यू यूज कर रहे हो, व्यू अपॉन एच इंटू ये है ए। तो आप बोलोगे सर ड्रैग फोर्स जो हमारे पास हो जाएगा एफ डी जो हो जाएगा म्यू जी अपॉन एच इंटू ड्रैग फोर्स, है ना। और आप इसको ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेट करोगे, दोनों साइड डी एफ डी है, इंटीग्रेट कर दो फाइनली आपको एफ डी आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, दिस पॉइंट इज क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ड्रैग फोर्स को जहां कहीं भी आपको रिक्वायर्ड है आप ड्रैग फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। और एक चीज और, टॉ जो होता है ना, टॉ क्या होता है आपका, देखो म्यू डी यू अपॉन डी वाई। और आप अगर हमारा स्टेशनरी प्लेट है, ये क्या है स्टेशनरी है, तो आप बोलोगे टॉ इक्वल टू जो हो जाएगा हमारे पास म्यू, अब तो यू टू तो ये यही लिखते हो ना सर, यू टू माइनस यू वन तो जीरो है अपॉन एच, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा म्यू वी अपॉन एच टॉ, म्यू वी अपॉन टॉ क्या आ रहा है म्यू वी अपॉन एच। अब एक चीज बताओ, जब आपका एच आपका कांस्टेंट हो जाए और वेलोसिटी अगर आपका कांस्टेंट हो जाए, एच कांस्टेंट हो जाए वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, तो शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इट विल बी कांस्टेंट ना, शेयर स्ट्रेस जो आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला ये इक्वेशन यूज करते जब इंटायर एरिया पे शेयर स्ट्रेस क्या हो कांस्टेंट हो, है ना। इसमें हैट हमें एच कांस्टेंट है ये सब, और तो ये हर जगह क्या होगा, आप यहाँ देख रहे हो हर जगह यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन है शेयर स्ट्रेस का क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा। हाँ ये वाई पे डिपेंड नहीं करता, एक चीज और बता दूं आपको, कभी कभी ये भी आएगा शेयर स्ट्रेस वाई पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ आप देख लो किसी भी गिवन हाइट पे अगर मान लो एच और बढ़ गया, अगर सपोज करो एच बढ़ जाएगा तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा कम हो जाएगा, अगर इतना ऊपर प्लेट होता कुछ ऐसा तब एच कम हो जाता और आप अकॉर्डिंगली निकाल सकते थे। तो याद रखना ड्रैग फोर्स होता है उसके बीच में क्लियरेंस पे डिपेंड करता है कितना क्लियरेंस है, ये किसी वाई पे डिपेंड नहीं करता, क्लियरेंस चेंज करोगे देन ड्रैग फोर्स विल बी गोइंग टू चेंज, ओके, देन ओनली ड्रैग फोर्स विल। यहाँ पे देखो जब आपने बढ़ा दिया क्लियरेंस तो ड्रैग फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है गुड। तो ये था, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से आता है और हाउ यू कैन बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इफ क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं इसको, कैलकुलेट ड्रैग फोर्स, एक समझ लो कैलकुलेशन ऑफ ड्रैग फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ ड्रैग फोर्स ऑन सर्कुलर प्लेट, ऑन सर्कुलर प्लेट, on circular plate of radius r, of radius r and rotating about its central axis, which is rotating about which is rotating about its axis with angular velocity omega, with angular देखो एक आपको ड्रैग फोर्स निकालना है और एक आपके पास समझ रहे हो एक इस टाइप का डिस्क है जो ऐसे करके रोटेट कर रहा है ना,
कैसा करके आपका क्या कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। हाँ, यहाँ पे एक प्लेट ऐसे करके अपना ऐसे ऐसे, और ये उसका सेंट्रल एक्सिस है, या जिस एक्सिस का अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ओमेगा, इसका ये है। और इसके बीच में है ना फ्लूइड है, पूरा पूरा क्या भरा हुआ है, जो क्लियरेंस है इसके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है इस टाइप से। ओके, और ये जो आपको हाइट दे रखा है, जो क्लियरेंस है दोनों के बीच में, वो आपको क्वेश्चन में एच दे रखा है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब हमको बताओ कि ड्रैग फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे सर, आप तो अभी भी हमको पढ़ाए हैं, टॉ इक्वल टू क्या होता है, एफ एफ डी इक्वल टू, अभी अभी आपने मुझे पढ़ाया कि सर एफ डी इक्वल टू जो होता है वो हो जाता है एफ डी इक्वल टू टॉ इंटू ए। सर ये तो हमको पता है, सर टॉ भी पता है, टॉ क्या पता है, तो टॉ जो होता है सर म्यू ही अपॉन एच। बच्चों एक बात याद रखो, मैंने बोला था ये आप तभी लगा सकते हो जब टॉ जो है हर एक जगह सेम हो। और ये हर जगह सेम कब होगा बोलोगे, एच सेम है, म्यू, हर जगह वेलोसिटी सेम है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, जब आपके पास सर्कुलर रिंग होगा, है ना, रिंग है और ये क्या हो रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो भी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है कि नहीं। अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करूं, ये क्या होता है आपका ओमेगा इंटू आर होता है। मुझे एक बात बताओ, हर एक जगह की अगर आप बात करोगे, हर एक पॉइंट, यहाँ पे रेडियस कुछ और है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगा, यहाँ पे क्यों, क्योंकि सर जैसे जैसे हम इससे अवे जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आर है ना, कैपिटल आर, तो आर लगातार चेंज हो रहे हैं, और आर अगर लगातार चेंज होगा तो हर जगह वेलोसिटी भी क्या होगा सर, चेंज होगा। अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो हमारा जो शेयर स्ट्रेस है सर, ये भी क्या होगा, चेंज होगा। होगा कि नहीं होगा, हमारा शेयर स्ट्रेस भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और जब हमारा शेयर स्ट्रेस चेंज हो जाएगा, देन यू कैन नॉट एबल टू अप्लाई दिस वन। ये तभी लगा सकते थे ड्रैग फोर्स के लिए बच्चों, जब हमारा शेयर स्ट्रेस ओवर द इंटायर एरिया सेम था। जैसे कि आप प्रीवियस केस की बात करो, इसमें हर जगह शेयर स्ट्रेस क्या था, सेम। कहीं पर भी देख लो तो आपका शेयर स्ट्रेस सेम था। बट इस केस में नहीं होगा, इस केस में जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगा, आपका शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इट विल चेंज, शेयर स्ट्रेस आपका चेंज हो जाएगा। तो नो क्वेश्चन इज दैट सर, हाउ यू कैन कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक एलिमेंटल एरिया लेंगे, है ना, एक एलिमेंटल एरिया लेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके, इंटीग्रेट करके, पहले हम स्मॉल एरिया लेंगे, उस पर निकाल लेंगे ड्रैग फोर्स, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ओवर इंटायर एरिया इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, एंड यू विल गेट द टोटल ड्रैग फोर्स। तो हमारे पास कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, हमने ये एक स्मॉल स्ट्रिप लिया, का थिकनेस कितना है, ये जो आपको थिकनेस दिख रहा है बच्चों, ये थिकनेस डी आर है, और कितना हमने रेडियस पे लिया है, आर रेडियस पे लिया है। तो डायरेक्ट फोर्स ऑन एलिमेंटल एरिया क्या हो जाएगा, ऑन एलिमेंटल एरिया, सो यू कैन से सर ड्रैग फोर्स जो हो जाएगा डी एफ डी, हमारे पास होगा टॉ इंटू डी ए। और सर एक बात बताओ, यहाँ से एफ डी को अगर हमको टोटल चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, जी पूरा पे इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से आर। तो यहाँ से जो आ जाएगा बच्चों, एफ डी हो जाएगा हमारे पास, ड्रैग फोर्स जो हो जाएगा, दैट विल बी कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके कैपिटल आर तक। टॉ क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू ही अपॉन एच, इंटू डी ए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। अभी भी को क्या लिख सकते हो, भी को लिख सकते हो ओमेगा इंटू आर, ये वैल्यू पुट कर दो, तो ड्रैग फोर्स हो जाएगा हमारा जीरो से आर, ठीक है, म्यू ओमेगा आर इंटू 2 पाई आर डी आर अपॉन एच। यहाँ से सॉल्व करने के बाद फर्दर क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ से आप सॉल्व करो तो हमारे पास ड्रैग फोर्स हो जाएगा
अगर हमारा इस क्या हो जाएगा, एफ डी अगर हमको निकालना है तो आप इसको इंटीग्रेट करो 0 से आर। ठीक है, देखो म्यू कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डब्ल्यू, ओमेगा भी कांस्टेंट है बिकॉज सभी सेम ओमेगा घूम रहा होगा, तो यहाँ से इक्वेशन इसको इंटीग्रेट करो तो हो जाएगा सिर्फ म्यू ओमेगा 2 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन एच। जो सब बाहर है बाहर कर दो, इसके बाद आप कैलकुलेट करोगे तो जो ड्रैग फोर्स आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 2 पाई म्यू ओमेगा आर क्यू अपॉन 3। दैट्स वेरी सिंपल, है ना, हमारे पास ड्रैग फोर्स आ गया। तो ये होता है कैलकुलेशन। देखिए कितना डिफिकल्ट है यहाँ पे ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करना। और एक बार अगर आपका ड्रैग फोर्स आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम ओवर हो गया। अलग बात है इस क्वेश्चन में सिर्फ हमको ड्रैग फोर्स निकालना था। अब देखो ड्रैग फोर्स होगा कि नहीं होगा, जरा सोचो इस बात को, सोचो होगा कि नहीं। यहाँ पे देखो ये फ्लूइड है ना, जब ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, चक्की मान लो एक चक्की है आपका, और ये ऐसे ऐसे अगर रोटेट करेगा तो फ्लूइड इसको अपोज करेगा कि नहीं करेगा। जब ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा कोई चक्की, है ना, तो फ्लूइड इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, है ना। और किस डायरेक्शन में, जिधर ये रोटेट करना चाहता है उसके जस्ट अपोजिट अपोज करेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा ड्रैग फोर्स होगा। तो क्वेश्चन आता है कि ड्रैग फोर्स को कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। अब देखो अगर ड्रैग फोर्स आएगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो हमारा एफ डी आ गया, एफ डी बोले तो ड्रैग फोर्स ये हो गया 2 पाई म्यू ओमेगा ओमेगा आर क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी एच। अब देखो ड्रैग फोर्स आ गया, टॉर्क क्या होता है बच्चों, टॉर्क क्या होता है बताओ। तो बोलोगे सर ड्रैग फोर्स इंटू एल, एफ इंटू एल, जो भी मतलब जो भी इसका डिस्टेंस है वगैरह जो भी लगता होगा, आर यहाँ पे बोल लोगे आर हो जाएगा ड्रैग फोर्स हमारा। तो कितना हो जाएगा ड्रैग फोर्स आ गया। अगर हमको बोलेंगे टॉर्क कितना चाहिए तो आप पहले क्या करोगे, फिर से पहले स्मॉल एलिमेंटल एरिया पे dt निकाल लो। तो टॉर्क एंड एलिमेंटल एरिया, टॉर्क ऑन एलिमेंटल एरिया dt क्या हो जाएगा, डी एफ डी इंटू आर। और इंटीग्रेट कर लो टोटल चाहिए तो टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ डी क्या हो जाएगा, इसको और लिखोगे तो सर टॉ इंटू डी ए इंटू आर। तो आप तो समझ ही रहे हो सर, हम अगर टी की बात करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा टॉ म्यू भी ओमेगा आर अपॉन एच इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू आर हो गया। इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके आर तक, दैट्स वेरी सिंपल, है ना। तो यहाँ से अब आर क्यू आर 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 क्यू इंटू डी क्यू हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू 2 पाई म्यू ओमेगा अपॉन 2 एच। और एक चीज और आ जाएगा, आर के पावर कितना हो जाएगा, दिस विल बी क्यू। हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया। टॉर्क हो गया तो क्या हम यहाँ पे पावर लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। अगर टॉर्क आ गया, कैन यू कैलकुलेट द पावर लॉस। टॉर्क आ गया तो पावर लॉस क्या होता है, लॉस है ना, तब पी लॉस हो जाएगा सर टॉर्क इंटू ओमेगा। टॉर्क हमारे पास आ गया है, पावर लॉस हो जाएगा 2 पाई ओमेगा स्क्वायर आर के पावर 3 इंटू म्यू अपॉन 2, यहाँ पे नहीं आएगा, अपॉन क्या हो जाएगा। तो आपको इतना पावर लॉस क्या बोलोगे, कम से कम इतना पावर आपको सप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसको ओमेगा से रोटेट करना चाहते हो तो इतना पावर सप्लाई करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, अगर हम एसएससी जेई की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या अगर हम गेट की बात करें तो इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इसको घुमाने की जरूरी है और आपसे आराम से क्वेश्चन पूछ लेगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर मान लो हमने रेडियस को डबल कर दिया, ये 3 था ना तो ये 4 होगा मेरे दोस्त, ये 4 हो जाएगा, है ना, आर के पावर 4 हो जाएगा बिकॉज 3 है। तो आर क्यू इंटीग्रेट करोगे तो आर के पावर 4/4 आ जाएगा। तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 4 होगा, ठीक है, आर के पावर 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि अगर हमको ड्रैग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है और अगर रेडियस को हमने डबल कर दिया तो ड्रैग फोर्स कितना टाइम्स बढ़ जाएगा।
तो 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, देख रहे हो 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। r इक्वल टू 2 है, उसको डबल कर दो 4 कर दोगे तो कितना 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 3 जा 8। ये क्वेश्चन आएगा। या कभी कभार ये आएगा ड्रैग फोर्स को अगर हम उसके क्लियरेंस को डबल कर दिए तो ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब देखो क्लियरेंस जितना बढ़ाओगे, मतलब दोनों के बीच का गैप जितना बढ़ाओगे ड्रैग फोर्स उतना कम होता जाएगा। ड्रैग फोर्स क्या होता रहेगा हमारा, कम होता रहेगा। जैसे जैसे गैप कम करते रहेंगे ड्रैग फोर्स उस पर डिपेंड करेगा, उसकी वैल्यू के साथ अकॉर्डिंगली क्या होगा, चेंज करेगा। अब से फर्दर ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हमने रेडियस को डबल कर दिया तो मुझे बताओ अब पावर कितना सप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉस करने का मतलब मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ बिकॉज हमें सप्लाई करना पड़ रहा है। लॉस मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अपन को पावर सप्लाई करना पड़ रहा है, आप इसको सप्लाई कर रहे हो, दैट्स व्हाई आप ये बोल रहे हो। ई जो हो जाएगा यहाँ पे पावर बोलोगे सर अगर हमने ट्वाइस किया तो ये 16 टाइम्स बन जाएगा। 16 टाइम्स पावर 16 गुना, अगर आपने रेडियस को डबल किया जितना पावर दे रहे थे ना इसको चक्की को ऐसे ऐसे घुमाने के लिए उसका 16 टाइम्स ज्यादा आपको देना पड़ेगा। आर यू गेम इमेजिन कितनी ज्यादा आपको देना पड़ेगा। दैट ऑल थिंग इज द फ्लूइड मैकेनिक्स, यही सब तो है बच्चों। कितना पावर लगेगा नहीं लगेगा ये सारी चीजें हमें क्या करना है, देखना है। अगर ओमेगा को आपने डबल कर दिया, मतलब ओमेगा मान लो 4 रेडियन पे था, अगर आप 8 रेडियन में कर दिए तो पावर क्या हो जाएगा, जितना दे रहा था उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर से पावर का वेरिएशन होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो ओमेगा स्क्वायर है ना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है जो बच्चा क्या करता है, बाय हार्ट करता है या रट लेने की कोशिश करता है। मैं हमेशा से बोलता हूँ बाय हार्ट करना चीजें थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो बेटर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स है। और बताओ यहाँ तक कोई डाउट है मेरे दोस्त, एनी क्वेरी टिल नाउ? एनी क्वेरी नहीं है? चलो, तो आप हमारे साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया हमारा जो क्लासेस चल रहा है, हमारे जो क्लासेस चल रहा है तो उसके अपडेट करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो। गेट की तैयारी, और हमारा यूट्यूब चैनल ही है गेट की तैयारी, तो यहाँ पर भी आप लोग आ सकते हो, जुड़ सकते हो हमारे साथ। मुखर्जी जी ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ये आपने पहले भी देखा है, ये क्लास में भी एक बार और हुआ था, याद है ना? हाँ 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 हाँ। चलो गुड। ठीक है, तो फर्दर हम लोग मिलेंगे कल, नया नया क्वेश्चन और नया। कल जो हम लोग का स्टार्ट होगा स्टैटिक्स, कल जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बुआयनेंसी और स्टैटिक्स की बात करेंगे, बुआयनेंसी से स्टार्ट करेंगे, विल वेरी हेल्पफुल। और मैं आपको बता दूं हमारा जो यहाँ पे पेड कोर्स है बच्चों, यहाँ पर भी हमारा भी फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, तो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन विथ अस। ठीक है, वहाँ पे भी आप हमसे क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग टुमारो with new session with new concept, and the new concept tomorrow will discuss buoyancy and flotation। लड़कों का वेट है इस टॉपिक के लिए, तो कल बने रहो हमारे साथ buoyancy and flotation के लिए, और उसकी कहानी की बातें करेंगे। बहुत सारे चीज buoyancy and flotation वगैरह में होता है, बॉडी क्यों फ्लोट करता है नहीं करता, ऑल द थिंग्स विल डिस्कस। चलो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।